समीकरण है हमारे पास b बराबर u प्लस लानी हमें u b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तृतीय समीकरण आनी चाहिए। दोनों पक्षों पर कर देंगे तो इसका पर कर देंगे और इसका पर कर देंगे। b स्क्वायर से खोल दो u स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस के 2at ये हो जाएगा। अब देखो u स्क्वायर तो हमारे पास है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा वो देख लेंगे। तो देखो हमें यहाँ 2 चाहिए होता है और a चाहिए, तो देखो प्लस के बाद में 2 भी कॉमन ले लेंगे, a भी कॉमन ले लेंगे। अब कोई कहे यार 2 तो चलो कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी a कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। तो जब नहीं होता है तो क्या कंडीशन है, 2 है, सुनो दोनों में 2 होता तो कॉमन ले लेते हैं। अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से अपने पास से ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे, तो ऊपर वाला तो कॉमन चला जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से एक कम हो गया होगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के ये होता है ना, देखो उधर फॉर्मूला भी हमारा गलत हुआ है, 2at और u भी होगा यहाँ से 2a चला जाएगा और ut बच जाएगा यहाँ, लिख रहे हैं u स्क्वायर प्लस के 2a, इसे सीधा करके लिख दो, ut इधर लिख दो, 1/2 at स्क्वायर इधर लिख दो। ये क्या बन गई, कौन सी समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण, और ये s का मान होता है, ये इसका मान होता है, बन गई गति की द्वितीय समीकरण। देखो भाई, इसके बाद है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट हेडिंग है, पहले ना उसकी थोड़ी सी विशेष स्थिति रह गई थी। सेकंड लास्ट हेडिंग करने से पहले ना हम गति के समीकरण हम कहेंगे ऐसा करके, गुरुत्वाधीन गति। देखो अभी तक जो हमने तीनों समीकरण निकाली थी तब निकाली थी जब कोई वस्तु सड़क पे चल रही है, ठीक है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो उस गति को कहते हैं गुरुत्वाधीन गति, क्योंकि गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी खींचती है अपनी ओर को। जब खींचती है तो उसमें चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, जहाँ जहाँ त्वरण है उसकी जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। जहाँ जहाँ s होता है विस्थापन की जगह ऊंचाई हो जाती है, विस्थापन चलेगा इसका मतलब वो ऊंचाई चलेगा हाइट में, ठीक है जी। और बाकी तो कोई चेंज होता नहीं है। तो अब देखो प्रथम समीकरण क्या हो जाएगी, प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस at, ठीक है जी। द्वितीय समीकरण हो जाती है s की जगह क्या हो जाएगा h बराबर ut हाफ gt स्क्वायर, a की जगह g हो जाएगा। और तृतीय समीकरण देखो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2 a की जगह देखो g और एक h। अब ये पता कब है, हम कहेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तब ये तीनों समीकरण है, मतलब वस्तु ऐसा आ रही है। अब हम कहेंगे जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, मतलब अब जो है वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और वस्तु जब नीचे से ऊपर जाती है ना तो पृथ्वी जाने का विरोध करती है, पृथ्वी रोकती है उसे। तो जो जी का मान है, जी का मान उसमें माइनस लिया जाता है, यहाँ जी का मान प्लस लिया जाता है। तो जहाँ जहाँ ये तीनों समीकरण हैं यार यहाँ जी टी हो जाएगा, जहाँ जहाँ तीनों समीकरण जी के स्थान पर माइनस जी लगा देंगे, माइनस जी लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा इस जी की वजह से, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब समीकरण नई वाली जो चेंज होंगी तो b बराबर u माइनस के जी टी, और दूसरी समीकरण आ जाएगी h बराबर यू टी माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण आ जाएगी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2gh। ये प्रथम समीकरण है। तो ये दोनों लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो हेडिंग आ जाएगा ये nवें सेकंड में
चली गई दूरी, ये nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। nवें सेकंड का मतलब होता है किसी खास सेकंड में, कोई विशेष सेकंड में चली गई दूरी। देखो भाई, nवें सेकंड में चली गई दूरी, अरे बस nवें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब होता है अरे रुक जाओ बस, यह लक्ष्य वहीं आऊं मैं यार, इज्जत राजनाथी राज में कह रहा हूँ। अरे इन्हें तो यार वो ऐसा भी देखो, देखो nवें सेकंड का मतलब है कि किसी खास सेकंड में दूरी पूछ रहे हैं। अगर कोई पूछेगा भाई 21वें सेकंड में बताओ, याद रखना 21 सेकंड में चली गई दूरी नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं खास 21वें सेकंड में बताना है। 21वें सेकंड का मतलब होता है कि हम ऐसे चले थे 1 2 3 ऐसे करके, ये पहला सेकंड हो गया, दूसरे सेकंड पे यहाँ पहुंचे, तीसरे पे यहाँ, चौथे पे यहाँ, 5वें, छठे पे यहाँ, 7वें पे यहाँ। अब कोई कहे कि यार 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, 5वें सेकंड में यानी 5वें के बाद और छठे से पहले कितनी दूरी चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक चली गई, ये तो है इतनी चली गई। इसे निकालेंगे कैसे, हम कहेंगे 6 वाले में से 5 वाला घटा दो, 6 वाली दूरी सोचो, 6 वाली दूरी जो वो इतनी चली गई होगी, 5 वाली दूरी इतनी चली गई होगी। कोई कहीं यहाँ की दूरी बताओ बीच की, कैसे निकालेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, 1 सेकंड की दूरी आ जाएगी। अभी हम करते करते डॉट डॉट में ऐसे चले जाएँ, यहाँ n हो जाए और यहाँ अगला सेकंड n+1 हो जाए। तो कोई कहे यार nवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, क्या करेंगे, n+1 वाले में से n घटा देंगे, ये तो हो जाएगा। नहीं कटेगा उटेगा वो बात की बात है, तरीका तो यही होगा हमारा कि इतने सेकंड में, तो हम वही निकाल लें। हम कहेंगे nवें सेकंड में दूरी चली गई दूरी के लिए हम कहेंगे कि गति की, देखते रहो पहले अभी, गति की द्वितीय समीकरण, और गति की द्वितीय समीकरण होती है s बराबर ut प्लस हाफ a² ठीक है, ये तो गति की द्वितीय समीकरण है और ये जनरल समीकरण है। अब हमें निकालना है nवें सेकंड में, तो एक बार तो हम पहले nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, ये समय हो जाएगा। एक बार उससे एक अगले सेकंड की निकालेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो हम कहेंगे देखो ये तो चूंकि करके लिख दिया, अब हम कहेंगे इसलिए nवें सेकंड में चली गई दूरी, अब nवें सेकंड में चली गई दूरी जब निकालेंगे तो s की जगह तो s1 कर देंगे, और जहाँ जहाँ t है उसकी जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो un प्लस 1/2 an² समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर हम उससे एक अगला सेकंड निकालेंगे, n+1 वे सेकंड में चली गई दूरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t बराबर n+1 s2 कर देंगे इसे, और t की जगह क्या हो जाएगा, n+1 प्लस हाफ a और n+1 का स्क्वायर। पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, un अंदर चला जाएगा और u, ठीक है, प्लस 1/2 a ऐसे रहने दो, पहले अंदर का फॉर्मूला खोल देंगे, n² प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है जी। देखो un प्लस 1/2 प्लस u प्लस 1/2 a इसके साथ जा रहा है, n² प्लस 1/2 a प्लस 1/2 a और 2n। चलो फिलहाल ऐसे रहने देंगे इसे, s2 ये आ गई समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे nवें सेकंड में, है ना, nवें सेकंड में चली गई एक nवें सेकंड में, बहुत सारे n नहीं, एक nवें सेकंड में चली गई दूरी, और उसे दर्शाएंगे हम sn से, और sn बराबर जो होगा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा, ठीक है जी। ऊपर की 3 लाइनें छोड़कर, 3 लाइनें छोड़कर उसे उतारना शुरू करो, उसमें हिंदी लिखी जाएगी। कौन बोले थे?
अभी ऑनलाइन ना डाल तो दिया था हमने, सारे डॉक्यूमेंट्स सब भेज दिए थे उसी टाइम। नहीं वो हो गया होगा, देखा नहीं है अभी, कल तुम देख लें, मंडे के दिन मुझे एक बार याद दिला देना 10 बजे ना। ठीक है ना, उसके बाद ना थोड़ा सिलेबस वगैरह आ जाएगा। अभी ना दरअसल ऐसा हो रहा है यहाँ ना पेपर चल रहे हैं BMLT के ना, फर्स्ट ईयर उनके पिछले साल वालों के। तो अभी थोड़ा सा ना उस पेपरों में लगा हुआ है BSc OT वालों के, नर्सिंग वालों के और BMLT वालों के। ये पेपर होंगे 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद में 10 सितंबर से तुम्हारी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो 5 तारीख से तुम्हारे हो जाएंगे ना, तो 1-2 दिन तो रेस्ट होगा। टीचर वीचर वगैरह बच्चे ड्यूटी करेंगे तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो 1-2 दिन का रेस्ट लेकर हो सकता है 7-8 तारीख से क्लासें लग जाएंगी। लेकिन नहीं, क्लासें लगने का मतलब है कि तुम्हें ग्रुप से जोड़ जाएगा, तो क्या क्लासों में होगा वो तुम्हें पता चलता रहेगा, तुम अपडेट रहोगे मोबाइल पर। ठीक है ना, तो तुम्हें भी सिलेबस भेज देंगे उसके बाद में, सिलेबस तुम्हें परसों भी भेज देंगे, याद दिला देगा। सिलेबस भेज देंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद तुम्हारा ये तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई चालू हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। लो चलो एक मिनट रुक जाओ, देख लो बस, दो थोड़ा सा और रह गया। देखो S2 माइनस S1, अब S2 का मान लगा देंगे हम। S2 का मान कौन सा हमारा, ये वाला। ध्यान से देखना बस, यही थोड़ा सा कुछ चलता है, जो गलती होने के चांस रहते हैं। UN प्लस U प्लस 1/2 AN स्क्वायर प्लस 1/2 A प्लस 1/2 A 2N। अभी हमने इसे काटा नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो काट देंगे। ये तो अभी S2 का मान आया, माइनस अब S1 का मान लगाएंगे, तो S1 की जगह ना यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा होगी अंदर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा UN माइनस 1/2 AN स्क्वायर। ठीक है, देखो अब क्या क्या काटा कोटी हो जाएगी इसमें। क्या क्या कट जाएगा, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, UN से UN कैंसिल हो जाएगा, तो SN बराबर जो आ जाएगा, एक तो बचेगा हमारे पास ये U। ठीक है जी, 1/2 A प्लस 1/2 A 2N। ठीक है जी, तो अब यहाँ आ जाएगा U और 1/2 भी बाहर ले लो और A भी बाहर ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 और क्या जाएगा, क्या आएगा। ठीक है, या ऐसा लिख देंगे U प्लस हाफ A 2N प्लस 1। n प्लस 1 एक्स माइनस, ठीक हो गया। UN, इसके बाद हेडिंग डाल देंगे, हिंदी लिखो, पहले हिंदी लिख लो उन लाइनों में। माना एक वस्तु लिखो, माना एक वस्तु, हिंदी लिख रहे हैं उसमें जो लाइनें छोड़ी थी। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उसका त्वरण a हो जाता है यदि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यदि वस्तु का विस्थापन s हो, तब
उतार लो यहाँ से। यार अभी एक मिनट रुक जाओ, पूरा मत उतारना, फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, लग रहा था यार। टू एन माइनस वन आना चाहिए। देखो भाई, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। दरअसल जो है हमने एक आगे का टाइम निकाला है, एक आगे का निकाला है, मतलब रुको हम इसकी जगह माइनस करेंगे। रुको अरे सिर्फ रख के देख रहे हैं, भी आ जाएगा। रुको एक मिनट, नहीं तरीका तो हमारा सही है। रुको यार एक मिनट, n माइनस वन, n में से जाएगा n माइनस वन, 2n माइनस वन। यहाँ माइनस आना चाहिए। रुको, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ कौन सा? नहीं, मलेरिया की जांच तो अलग से होती है ना, वो तो टीएलसी आएगी। यहाँ टीएलसी नहीं आएगी क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा यार? टीएलसी भी आएगी, प्लेटलेट्स भी आएंगी, सब आएंगे। तो जी यहाँ अरे यार माइनस माइनस और जी
देखो अरे दरअसल विशेष सेकंड में निकाल लें, हमसे एक अगले सेकंड के निकला है, ऐसे निकालना था। दरअसल जब nवें सेकंड की दूरी निकालते हैं ना, अरे जब nवें निकालते हैं तो उसका एक पिछला वाला घटाते हैं। पिछला वाला मतलब जैसे कोई पूछेगा कि 20वें सेकंड की दूरी निकालनी है तो हमें निकालना है कि 20 में से 19 वाला घटाना है, ठीक है। और कोई पूछेगा कि 8वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है तो आगे का 9 माइनस 8 नहीं होता, वो तो फिर 9वें सेकंड की निकल जाएगी। समझ वाले क्या हो रहा है? देखो 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक हो गया। अगर कोई कहे छठा सेकंड क्या होगा तो छठा सेकंड ये नहीं होगा, छठा सेकंड ये होगा। तो कोई कहे फिर 5वां सेकंड कौन सा होगा, 5वें सेकंड में चली गई दूरी ये वाली दूरी होगी, जो ना आगे चली होगी। 4 के बाद में जो चली गई दूरी होगी 5वीं दूरी होगी, यानी है। तो हम जो निकालेंगे वो nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, तो n से एक पिछला वाला निकालेंगे n-1। n-1 निकालेंगे तो ये तो हमारा फॉर्मूला ठीक है। S2 जो है वो n प्लस की जगह माइनस होगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर करेगा माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा ये। तो अब देखो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, S1 में से S2 वाला घटाएंगे। S1 का मान आ जाएगा हमारा un प्लस 1/2 an² और माइनस, अब देखो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा un और ये प्लस हो जाएगा u, और देखो ये माइनस हो जाएगा 1/2 an² और प्लस, देखो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, देखो सारे चिन्ह बदल जाएंगे इसके, a और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1/2 a2n। ये पहले समीकरण आ गई है, मतलब S1 का मान आ गया है, ये इतना S2 का मान आ गया है। भाई जी काट दो, क्या क्या कट रहा है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे क्यों नहीं कटेगा यार, u1 से u कटेगा तो देखो बचेगा क्या, u बचेगा, बच गया हमारे पास। और क्या बचेगा, माइनस का 2a बचेगा यहाँ, और प्लस का 1/2n बचेगा। अब बस इतना ही करना था, जब इसमें से कॉमन लेंगे ना तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये ठीक है हमारा। तो जब इसे घुमा के लिखेंगे ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला ठीक होता है। बार बार प्लस आ रहा था, मुझे भी धोखा लग रहा है, 2n-1 होता है। अब ठीक है, u के बाद यहाँ माइनस आएगा। कौन कह रहा है ये माइनस, यहाँ लिख तो दिया हमने। अरे जब ये कॉमन ले लिया तो हमने प्लस वाला कॉमन लिया है ताकि ये -1 ऐसे ही बचा रहे। या अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगी। रहने दो, मैं लिखता हूँ। देखो u और प्लस वाला 1/2 a2n ऐसे लिख दिया, माइनस 1/2 a ऐसे लिख दिया। अब देखो ये बचेगा, अरे कॉमन लेने का ना पता चल गया।